नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे उर्फ AK56 आपका अपने YouTube चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने चैनल में आपको इंद्रजाल कॉमिक्स से संबंधित अपने अनुभव बचपन के बताता हूं और पुरानी इंद्रजाल कॉमिक्स दिखाने के साथ साथ इंद्रजाल कॉमिक्स की रीडिंग भी करता हूं। इसी क्रम में दोस्तों, आज मैं जिस इंद्रजाल कॉमिक्स की रीडिंग करने जा रहा हूं उसका नाम है डाकुओं की खाड़ी। दोस्तों, ये है डाकुओं की खाड़ी संख्या 127। मैंड्रेक्ट ये दोस्तों बहुत पुरानी है, 1971 फरवरी में प्रकाशित हुई थी। तो इस प्रकार दोस्तों ये 55 वर्ष पुरानी इंद्रजाल कॉमिक्स है, जो कि बहुत ही रेयर और दुर्लभ है। तो दोस्तों इसको हम पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, ये रही आज की इंद्रजाल कॉमिक्स जिसकी हम रीडिंग करेंगे। डाकुओं की खाड़ी संख्या 127 इंद्रजाल कॉमिक्स। मूल्य है 70 पैसे। दोस्तों देखिए दोस्तों, शानदार है। स्टार्ट करते हैं फटाफट। पेज दोस्तों थोड़ा चिपके रहते हैं, कभी कभी निकलते नहीं हैं। देखिए दोस्तों, ये है इंडियन ओवरसीज बैंक का एड। देखिए इसको एक बार। अब शुरू करते हैं। जादूगर मैंड्रेक, डाकुओं की खाड़ी। 20वीं सदी के समुद्री लुटेरों के लूटमार के कारण उस खाड़ी का नाम ही डाकुओं की खाड़ी पड़ गया था। लुटेरे अपने शक्तिशाली जलयान से हमला करके अलोप हो जाते थे और दूसरा मालदार शिकार आने पर अचानक ही फिर प्रकट हो जाते थे। तटरक्षकों के सारे प्रयत्न तो विफल हो ही गए थे। लगता था कि मैंड्रेक का जादू भी उन पर नहीं चलेगा। मैंड्रेक की चाल नहीं चलेगी, लोथार भी कुछ नहीं कर पाएगा। लुटेरों के पास टॉर्पीडो भी है, हमारा सफाया कर देंगे। एक करोड़पति अपने शाही जलयान में उधर सैर और आराम करने आया था। इतना शानदार यान मैंने लिया, फिर भी मेरी पत्नी को चक्कर आते हैं। यह क्या कोई तटपूंजी नौका बराबर आ लगी है। चले जाओ, नहीं तो तटरक्षकों को बुला लूंगा। चिल्ल-पौ मत मचाओ, वरना तुम्हारे यान की धज्जियां उड़ा देंगे। हम ऊपर आ रहे हैं। तुम तो बड़े रईस लगते हो। वाह, तुम्हारे पास तगड़ी रोकड़ होगी। पत्नी के आभूषण तो हैं ही। यह लूट है। आप क्या दावत समझे थे? यान में माल बहुत है। दोस्तों, जो चीजें उठ सकती हों सब ले चलो। आप लोग बहुत उदार हैं, सच। अब यहीं लेट जाओ तुम लोग। दूसरे महायुद्ध के एक बेकार जलयान के सहारे लुटेरों ने यों आतंक फैला रखा था। लुटेरे भले आदमी
इनसे कहीं भी सुरक्षित नहीं। लुटेरे मालदार लोगों के यानों पर ही धावा करते थे। एक सिनेमा स्टार, फ्रेड, कोई आया है? कैसे आएगा, कोई अखबार वाला हुआ तो। तुम मेरे प्यारे अभिनेता हो, तुम्हारी चीज़ें यादगार के लिए ले जाता हूँ, और रोकड़ भी। उफ, और बदनामी होगी। तुम्हें केवल इसी की चिंता है। इस तरह लूट मार चलती रही, कोई रोक नहीं पाया। मैंड्रेक एक मित्र के पास उनके यान पर गया। यह मामला है मैंड्रेक, पता नहीं क्यों पकड़ में नहीं आते। उनके पास पुराना जलयान है। दूसरे महायुद्ध का बासिल बदमाशों के हाथ में आ गया। उसी दिन लुटेरों ने फिर अपनी तैयारी की। जान प्यारी हो तो कोई हिले नहीं। काफी माल हाथ लग गया, अब चल देना चाहिए। मैंड्रेक, तुमने रोका क्यों नहीं? अभी नहीं बासिल, इनके पीछे हाथ किसका है यह पता लगाना है। उनका यान बहुत तेज है, हम पकड़ नहीं पाएंगे। चिंता मत करो, मैंने उनकी योजनाओं में गड़बड़ी शुरू कर दी है। अब मुझे पूर्ण शांति चाहिए। मैंने एक लुटेरों पर सम्मोहनी डाल दी है। वह मानसिक तरंगों से लुटेरों के छिपने के स्थान की सूचना दे देगा। लुटेरों के यान पर मैंड्रेक का जादू असर कर रहा था। अरे क्या बात है, पता नहीं चक्कर आ रहा है। ओह, यह सो रहा है। अजीब बात है। और लुटेरे ने अनजाने ही मैंड्रेक को सूचना दे दी। तो यहाँ छिपे हैं जम्मू खाड़ी में। मैंड्रेक के बताने पर बासिल जम्मू खाड़ी की ओर चला। काफी निकट आ गए बासिल, यहीं रोक दो, आगे कार्रवाई अंधेरा पड़ने पर करेंगे। तटरक्षकों को रेडियो पर कह दो कि तैयार रहें। सावधान रहना मैंड्रेक। लोथार नाव को चुपचाप चलाने लगा। कोई पहरे पर नहीं, यह और भी अच्छा है। दोनों चुपचाप लुटेरों के यान पर चढ़ गए। वाह सरदार, इतना माल पाकर खुश हो जाएंगे। मुझे यही संदेह था, इनके पीछे हाथ किसी और का है। बस वहीं रुक जाओ दोनों। ये दोनों पता नहीं कहां से आ गए थे। आज जो यान लूटा है उसी पर थे दोनों। आए कैसे? मैंड्रेक, कुछ करना चाहिए। मैंने सोचा है लोथार, ये हमें अपने असली सरदार के पास ले जाएंगे। लंगर उठाओ, इन दोनों का फैसला सरदार करेंगे। लुटेरों का यान पहाड़ी खाड़ी की ओर चला जा रहा था। पहाड़ियों के पीछे एक गुफा थी, वहीं लुटेरों का अड्डा था। कोई सारी उम्र खोजे तब भी यहां नहीं पहुंच सकता। चलो चलते आओ। हमारे सरदार कप्तान मोर्गन, लुटेरा मोर्गन, उसे तो मरे सैकड़ों वर्ष हो गए। मैं उनका उत्तराधिकारी हूं, खानदानी काम चला रहा हूं।
जो काम मेरे पूर्वज से नहीं हुआ वह मैं करूँगा, अपना साम्राज्य खड़ा करूँगा। मैंने पहचान लिया तुम्हें, बासिल। काबोट के यान पर नौकर थे, चोरी करने पर निकाले गए थे। तुम मैड्रैक, इसे पकड़ो मूर्खों, बहुत जबरदस्त आदमी है यह। मैड्रैक अपनी शक्ति का उपयोग करने ही वाला था कि अचानक मैं था काबोट का नौकर, लेकिन उसके पास इतनी दौलत और मेरे पास कुछ नहीं। तब मुझे अपने लुटेरे पूर्वज का ख्याल आया था। मैंने सोचा जो वह करता था वही का मैं करूंगा। लोथार और धीरज नहीं रख सका। मैंड्रैक घायल। लोथार गुस्सा हुआ। तुम सबसे निपट लेता हूं। अब बंद कर जंगली, वरना तेरे मालिक का भेजा उड़ा दूंगा। मैंड्रैक के कारण लोथार ने हार मान ली। गोली मारने का दंड तुम्हारे लिए काफी नहीं, लुटेरों के तरीके से मारेंगे तुम्हें। तुम्हें तख्ते पर जाना होगा, यान को खुले सागर में ले चलो। तख्ता जल्दी लाओ, समुद्र की मछलियां बेचारी भूखी हैं। हा हा। लोथार ने चुपके से अपने मित्र के हाथ खोल दिए। हम कहाँ हैं? समुद्र में मैंड्रैक, ये हमें तख्ते पर चलाएंगे। लो, तैयारी हो गई। तख्ता है छोटा, तुम्हारी यात्रा है लंबी। मोर्गन, इस बार तुम्हारी नहीं चलेगी। तुम्हें पता है हम कहाँ हैं? खुले समुद्र में 3 मील की सीमा के बाहर। यहां हमें कोई रोक नहीं सकता। तुम तो समुद्र में घूमते हो मोर्गन, जानते ही होगे। सफेद व्हेल, मोबी डिक। हा हा हा। मोबी डिक की तो कहानी है बस, यही समझते हो तुम। जरा देखो तो उस ओर। मैंड्रैक सम्मोहनी जादू डालने लगा। सफेद व्हेल सचमुच है, कैसे हो सकता है? इंजन चलाओ पूरी तेजी से, जल्दी भागो यहां से। वह बड़ी आ रही है। तेज चलाओ मूर्खों, और तेज। सम्मोहनी जादू के असर से व्हेल निकट आती गई और जलयान को निगल गई। आह, बचाओ, मछली ने खा लिया, बचाओ। हम हार गए मैंड्रैक, बचाओ, हमें बचाओ। मैंड्रैक ने जादू का असर दूर किया, सब जैसा का तैसा हो गया। लोथार, तट रक्षकों को सूचना दो। शाबाश मैंड्रैक, हम अब तक इन्हें पकड़ नहीं पाए। जलयान रेडार पर दिखता भी था तो फिर अदृश्य हो जाता था। जम्मू खाड़ी के पास एक गुफा में जा छिपते थे, वहीं लूट का माल मिलेगा। तो मेरा पुराना नौकर मोर्गन था, मुझे उस पर भरोसा था ही नहीं। तुम ठीक तो हो मैंड्रैक? बिल्कुल, कल खुले समुद्र में मछलियां पकड़ेंगे। कौन जाने समुद्र हो भी सकती है सफेद व्हेल। तो दोस्तों, एक कहानी यहाँ पूरी हुई। अब दूसरी कहानी, जादूगर मैंड्रैक, लुटेरे अंतरिक्ष मानव। फिलाडोर और गैम्बिटा के राज इतने छोटे थे कि
संसार के नक्शे में दिखते ही नहीं थे। एक पर्वत श्रृंखला ने उन्हें बाकी दुनिया से अलग कर रखा था। न दुनिया वाले वहाँ के लोगों को जानते थे, न वहाँ के लोग बाकी दुनिया को। बचाओ बचाओ, दया करो बचाओ, यह क्या आफत है, कोई सपना है। कभी कभी कोई वहाँ की शांति भंग करने आ जाता था। जैसे एक दिन एक अनोखा यंत्र फिलाडेर के बाजार में उतरा। हमें सामान चाहिए, जो चाहेंगे ले जाएंगे और लौटकर फिर आएंगे। उन अजीब लोगों ने गांव को लूटा। आई, तुम्हारे चोट लगी है? नहीं, लेकिन वे मेरा सब कुछ ले गए। ये थे कौन? काम तो मामूली चोरों का किया। मेरी दुकान में कुछ नहीं छोड़ा। मामला कुछ टेढ़ा है और मेरी समझ से तो एक ही आदमी हमारी मदद कर सकता है। कुछ दिन बाद मैंड्रेक के शानदार निवास स्थान जनाडू में मैंड्रेक को संदेश मिला। अजीब लोगों ने फिलाडोर को लूटा। विश्वास नहीं होता, लेकिन संदेश राजा ने भेजा है। अंतरिक्ष मानव समाचार पत्रों में कुछ नहीं छपा। फिलाडोर छोटा सा राज है, संसार से अलग थलग। राजा ने खबर भेजना ठीक नहीं समझा होगा। हेलो, मुझे फिलाडोर के 2 टिकट चाहिए। फिलाडोर के हमारे टिकट बना दिए। हाँ, रास्ते में 6 जगह विमान बदलने होंगे। अंत में एक प्राइवेट विमान आपको वहां पहुंचाएगा। मैंड्रेक और लोथार चल दिए, पहले बड़े विमानों से, फिर छोटे से प्राइवेट विमान से। यह विमान पहाड़ों के पार ले तो जाएगा, निश्चिंत रहिए। मैंड्रेक, तुम आ गए? मैं आपका मित्र हूं, सारी बात मुझे बताइए। राजा ने वह अनहोनी घटना सुनाई। वे कई बार आ चुके हैं, लोगों को डराकर उड़ जाते हैं, पूर्व की ओर जाते हैं, गैम्बिटा की दिशा में। गैम्बिटा वहां भी लूट मार की है। नहीं, यही तो समझ में नहीं आता। वहां किसी ने उन्हें देखा तक नहीं। हम क्या पागल हो गए हैं? यह कोई छलावा है। महाराज, वे फिर आए। देखो मैंड्रेक, हमारी आंखें धोखा तो नहीं दे रही। ओहो, इतना बड़ा है तो छलावा नहीं है। यही शांति हुई। सुना, इन्हें राज चाहिए। मैं राज छोड़ दूं तो मेरी जनता बच जाएगी। मैं क्या करूं मैंड्रेक? हम कल फिर आएंगे। तुम्हारा राजा निकम्मा है, उससे कहना राज हमें दे दे। इन्होंने कल आने को कहा है। मैंने उपाय सोचा है महाराज, कल हम तैयार रहेंगे। किसी भी तरह इन लोगों से आमने सामने मुकाबला करना चाहिए। अगले दिन वे लोग आसमान से उतरे। तब क्या करें हम? शत्रु को पहचानना जरूरी होता है। लोथार, उन्हें पहचानेंगे हम। और उनका यंत्र अचानक आया। देखो, आ गए। गांव के बाहर खेत में उतर रहे हैं। चलो, जल्दी पहुंचना है। हमने चेतावनी दे दी थी। अब यहां हमारा राज होगा। मैंड्रेक ने सम्मोहनी जादू डाला। राज यूं आसानी से नहीं मिलता।
सम्मोहनी जादू के असर से मैंड्रेक देव जैसा विशाल काय दिखने लगा। अब कहाँ चले दोस्तों? गजब गजब क्या, अब भी निकम्मे लगते हैं यहाँ के लोग। मुझे उतार दो। मेरे मित्र लोथार के पास जाओ। उसके चेहरे का नकाब लोथार के हाथ में आ गया। मैंड्रेक नकाब पहने था, साधारण आदमी है। मैंड्रेक ने जादू उतारा, सब जैसा का तैसा हो गया। मेरा यही ख्याल था, अंतरिक्ष के लोग लूट मार करने नहीं आते। हम यान पर आएंगे, गड़बड़ न हो। वह बिल्कुल नहीं। अब सारी बात बताओ हमें। दोष हमारा नहीं, यह गैम्बिटा के राजा की आज्ञा है। वह यहाँ का भी राजा बनना चाहता है। यह बात है। वह फिलाडोर के राजा का संबंधी है, फिर भी राज हड़पने चला था। हमें उसके पास ले चलो। उनका अजीब विमान उड़ चला। यह विमान कैसे चलता है? विमान तो साधारण है, ऊपर से तस्तरी लगा दी है और एक बुझे हुए ज्वालामुखी पर पहुंचा। विमान को इस पर्वत के गड्ढे में रखते हैं। तभी गैम्बिटा के लोगों को कभी नहीं दिखा। हाँ, राजा ने यह बात प्रजा से गुप्त रखी है, यह जताने को कि उन्होंने फिलाडोर को लड़कर जीता। विमान लौट आया। आहा, ये लोग कुछ कैदी भी लाए हैं, बहुत बढ़िया। इन कैदियों से हमारे हाथ और मजबूत हो जाएंगे। फिलाडोर पर शीघ्र ही हम राज करेंगे। तुमने नकाब क्यों उतार दिया? बात यह है महाराज, कैदी ये नहीं, हम इनके कैदी हैं। हंसी छोड़ो, ले जाओ इन्हें। तुम लोग मूर्ख हो जो यहाँ आए। हम इतने सारे हैं, तुम केवल 2, हमारा क्या बिगाड़ोगे? मालूम हो जाएगा महाराज, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब यह सोचो कि तुम्हारा पाला सच्चे अंतरिक्ष मानवों से पड़ा है। मैंड्रेक ने जादू डाला। सच्चे अंतरिक्ष मानव? हा हा हा, हमें बनाने चले हो? मंगल से आए हो? क्यों? मंगल ही ठीक है। ज्वालामुखी के गड्ढे में अचानक प्रकाश हो गया। यह क्या, मुझे दिखता नहीं। जादू के असर से लगा मानो मंगल के लोग आए हैं। हमें मार डालेंगे। अंतरिक्ष मानो सचमुच। ठहरो, हम हार मानते हैं। हम बनावटी अंतरिक्ष मानव हैं, हमें इनसे बचाओ। अब फिलाडोर में गड़बड़ नहीं करोगे, वचन दो। उनके साथ शांति का संबंध रखोगे। मैंड्रेक ने जादू उतारा, मंगलवासी गायब हो गए। फिलाडोर के राजा को सच्ची बात बता दो। मेरे संबंधी होकर भी ऐसा काम किया तुमने? ईर्ष्या के कारण तुम्हारी जनता तुम्हें प्यार करती है, वह मेरी प्रजा मुझे नहीं चाहती। मैं प्रजा पर रौब डालना चाहता था। अपनी जनता की भलाई की ओर ध्यान दो तो वह अवश्य तुम्हारे गुण गाने लगेगी। यह व्यर्थ का वैर छोड़ो और सामना करना है तो खेल कूद में करो। ठीक कहते हो, फुटबॉल में सामना करेंगे, हमारी टीम बढ़िया है। मुझे बड़ी खुशी है महाराज की मामला शांति से निपट गया। एक दिन ऐसा आएगा जब सारे देश केवल खेल के मैदानों में सामना किया करेंगे। इस बार उन्हें बढ़िया टीम भेजनी चाहिए। पिछले 10 वर्षों से फिलाडोर की टीम गैम्बिटा की टीम को बराबर हरा रही है। तो दोस्तों, ये दूसरी कहानी पूरी हो गई। ये क्या लिखा है देखिए। ड्यू टू अनअवॉइडेबल circumstances, we were compelled to cancel Indijal Comics issues dated 1st and 15th December 1970. We very much regret the
inconvenience caused to our readers, editor इंद्रजाल कॉमिक्स। तो दोस्तों ये जो लिखा है 123 और 24 संख्या जो थी वो कैंसिल हो गई, उसी के बारे में सूचना दी है। वो छपी नहीं थी शायद हड़ताल की वजह से, तो ये वही लिख रहे हैं। वो कभी नहीं छपी, लेकिन संख्या गिनी जाती है, कॉमिक्स नहीं है। ये देखिए दोस्तों, मानो ना मानो, ये है। आगे दोस्तों, या आप पढ़िएगा, हम इसको रोक देते हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं दोस्तों, एक कहानी और है, रोबोट सहेली। अंतरिक्ष यात्री मेजर डॉसन बुध ग्रह की परिक्रमा करने जा रहे थे। इस लंबी यात्रा में उनके साथ थी एक विशेष प्रकार की रोबोट सहेली। मेजर, मेरा नाम ईवा है, मानसिक और भावनात्मक रूप से अविवाहित युवती की तरह आचरण करने की तकनीक व्यवस्था मेरे अंदर की गई है। आशा है हम लोग मित्र बनकर रहेंगे। मेरी भी यही कामना है। अब हम प्रस्थान करते हैं। उड़ गया रॉकेट। यान ठीक चल रहा है। नियंत्रण केंद्र, एक बात बताओ, यह गुड़िया क्या स्त्रियों की तरह ही बहस करेगी, रूठेगी? हमारा यही विचार है मेजर, तुम अकेले उब न जाओ, इसलिए यह सहेली साथ भेजी है। परंतु मेरा विचार है कि अंतरिक्ष में स्त्रियों का कोई काम नहीं। पुरुष अपने को पता नहीं समझते क्या है। दिन बीते, सप्ताह बीते, आश्चर्य होता है इस तकनीकी व्यवस्था पर कि तुम बिल्कुल औरतों की तरह बातें करती हो, बिगड़ती हो, खुश होती हो। ओ, फिर नींद आ गई तुम्हें? समझ में नहीं आता तुम थोड़ी थोड़ी देर बाद सो क्यों जाती हो। बुध की परिक्रमा करके लौटे, अब वापस घर गुड्डो। मेजर डॉसन, इस सफल यात्रा पर आपको बहुत धन्यवाद, बहुत मुबारकबाद। यात्रा में प्लास्टिक, टेप रिकॉर्ड और अन्य यंत्रों से बहुत सहायता मिली। मेजर को कई पुरस्कार देने के प्रस्ताव किए गए, परंतु मेजर के मन में एक ही चीज थी, मुझे उस रोबोट सहेली से लगाव हो गया है। इतने दिन कितनी तरह की बातें की है उससे। वह रोबोट नहीं है मेजर, तुम रेडियो पर 24 घंटे संपर्क रखने के लिए एक युवती नियुक्त की गई थी। तुम्हें अभी उससे मिलवाते हैं। तुमने बताया क्यों नहीं ईवा? शुरू में तो मैं अपना काम नौकरी समझकर करती रही, फिर हृदय आकर्षित हुआ, प्रेम का अंकुर फूटा और यूं भेंट हुई। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी, रोबोट सहेली। और इस तरह ये कॉमिक्स पूरी हो गई। ये देखिए दोस्तों, छोटे राजा। इसको समझिए। यह है कोलगेट का एड। दोस्तों ये देखिए, इसका 127 नंबर है। 1 फरवरी 1971 की ये पब्लिश्ड है, यानी 55 साल पुरानी। ये हो गया आपका फोन हंस। तो दोस्तों, ये डाकुओं की खाड़ी आज हमने रीडिंग किया है। ये रही दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमने एक बहुत पुरानी दुर्लभ इंद्रजाल कॉमिक्स संख्या 127 डाकुओं की खाड़ी मैंड्रेक की है, उसको हम लोगों ने आज दोस्तों रीडिंग किया। कैसा लगा आपको बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों,
और मेरे चैनल इंद्रजाल कॉमिक्स लवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।